लाहौर की उन तंग गलियों और हाई प्रोफाइल इलाकों में जब सन्नाटा पसरता है और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है, तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर की जमीन अब वैसी नहीं रही जैसी आतंकियों के लिए हुआ करती थी। हाल ही में जो वाकया पेश आया, उसने न केवल पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया, बल्कि रावलपिंडी में बैठे जनरलों की रातों की नींद भी हराम कर दी है। लश्कर-ए-तैयबा का वो खूंखार चेहरा, जिसने हाफिज सईद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आतंकी फैक्ट्री की नींव रखी थी, यानी आमिर हमजा, उसे सरेआम उसके ही घर में घुसकर निशाना बनाया गया। ये कोई मामूली सड़क छाप वारदात नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही सटीक, सोची समझी और रणनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई थी, जिसे अंजाम देने वाले का कोई नामता नहीं है। आज पूरी दुनिया में एक ही नाम की चर्चा है, और वो है अननोन गनमैन। ये अननोन गनमैन पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था और उनकी कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के माथे पर एक ऐसा कलंक बन गया है जिसे वो धो नहीं पा रहे हैं। दशकों तक पाकिस्तान ने दुनिया को ये पट्टी पढ़ाई कि उनके यहाँ कोई आतंकी नहीं है, और जिन्हें दुनिया आतंकी कहती है वो उनके एसेट्स। लेकिन आज वही एसेट्स उनकी नाक के नीचे मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान की सेना सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। अगर हम आमिर हमजा के इतिहास को खंगालें तो समझ आता है कि भारत के लिए वो कितना बड़ा खतरा था। ये वो शख्स था जिसने लश्कर-ए-तैयबा के शुरुआती दिनों में संगठन का ढांचा तैयार किया था। जब भारत के मासूम नागरिकों का खून बहाने की साजिशें रची जाती थी, तो आमिर हमजा जैसे दिमाग ही उन खूनी नक्शों पर रंग भरते थे। भारत ने इसे सालों पहले मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह इनकार की मुद्रा में रहा। आज जब वही हमजा लाहौर के एक न्यूज चैनल के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया गया, तो ये पाकिस्तान के उस झूठ का पर्दाफाश है जो वो सालों से बोलता आ रहा था। ये हमला ये भी बताता है कि पाकिस्तान अब अपने इन पाले हुए सांपों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो भारत की कूटनीति इस वक्त अपने सबसे आक्रामक और सफल दौर में है। आज भारत को सरहद पार जाकर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि दुश्मन के घर में ही ऐसी आग लगी है कि वो खुद ब खुद भस्म हो रहा है। ये भारतीय कूटनीति की ही जीत है कि आज दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के रोने पर आंसू बहाने नहीं आता। दुनिया के बदलते नक्शे को देखिए, जहां एक तरफ भारत मिडिल ईस्ट के देशों के साथ मिलकर आईएमसी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अपनी ही जहालत के अंधेरे में खोता जा रहा है। सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रभावशाली मुस्लिम देश अब भारत के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। वे अब मजहब की चश्मे से नहीं, बल्कि व्यापार और विकास की दृष्टि से भारत को देखते हैं। इसके उलट पाकिस्तान की साख अब एक ऐसे भिखारी राष्ट्र की हो गई है जो सिर्फ आतंक की खेती करता है। जब किसी देश की साख खत्म हो जाती है, तो उसके अंदरूनी हालात भी बिगड़ने लगते हैं। आमिर हमजा पर हुआ ये हमला दरअसल पाकिस्तान के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी उथल पुथल का नतीजा है। ये मुमकिन है कि इन आतंकी संगठनों के बीच पैसे के बंटवारे या वर्चस्व को लेकर जो गैंगवार शुरू हुई है, उसमें अब बड़े बड़े सिर कलम किए जा रहे हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान की एजेंसियां खुद ही अब इन पुराने पड़ चुके मोहरों को साफ कर रही हैं, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि वे आतंक के खिलाफ है। हालांकि ये थ्योरी थोड़ी कमजोर लगती है, क्योंकि हमजा जैसे लोग उनके बहुत गहरे राजदार होते हैं। सबसे दिलचस्प पहलू तो ये अननोन गनमैन की मिस्ट्री है। ये शब्द अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया से लेकर वहां के थिंक टैंक तक में खौफ का पर्याय बन गया है। पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञ परेशान हैं कि आखिर ये लोग आते कहां से हैं और गायब कहां हो जाते हैं। न कोई सुराग मिलता है, न कोई सीसीटीवी फुटेज में चेहरा साफ आता है, और न ही कोई संगठन इसकी जिम्मेदारी लेता है। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जंग है जिसने पाकिस्तान के आतंकियों के मन में मौत का डर बिठा दिया है। पहले ये आतंकी खुलेआम रैलियां करते थे, भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, लेकिन अब ये चूहों की तरह बिलों में दुबक गए हैं। आमिर हमजा का एक न्यूज चैनल के बाहर मिलना ये दिखाता है कि वह अपनी पहचान छुपाकर या सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिकारी को पता था कि उसका शिकार कहां है। भारत के लिए ये खबर राहत की बात इसलिए है क्योंकि जब एक बड़ा आतंकी कमांडर मारा जाता है या गंभीर रूप से घायल होता है, तो पूरे आतंकी नेटवर्क का कम्युनिकेशन और मनोबल टूट जाता है। पाकिस्तान की आज की हालत उस बीमार आदमी की तरह है जो अपनी पुरानी गलतियों का बोझ नहीं उठा पा रहा। एक तरफ महंगाई और भूखमरी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, और दूसरी तरफ ये आतंकी घटनाएं वहां के निवेश की संभावनाओं को पूरी तरह खत्म कर रही है। कोई भी देश ऐसे मुल्क में पैसा नहीं लगाना चाहता जहां सड़कों पर सरेआम गोलियां चलती हों। भारत ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर दिया है। आज जब पाकिस्तान यूएन में जाकर कश्मीर का रोना रोता है, तो दुनिया उसे टोक देती है कि पहले अपने घर के आतंकियों को संभालो। आमिर हमजा पर हुआ हमला इसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी का मेल है। अगर हमजा मर जाता है तो लश्कर-ए-तैयबा को नया नेतृत्व खड़ा करने में सालों लग जाएंगे, और तब तक भारत अपनी सुरक्षा अभेद्य कर चुका होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की सेना, जो हमेशा खुद को खुदा समझती थी, अब जनता की नजरों में भी गिर चुकी है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर सेना एक हाई प्रोफाइल शख्स को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो आम आदमी का क्या होगा। ये पावर स्ट्रगल का वह दौर है जहां सेना, सरकार और आतंकी संगठन तीनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। अननोन गनमैन ने जो आग लगाई है, उसकी लपटें अब रावलपिंडी के हेडक्वार्टर तक महसूस की जा रही है। भारत चुपचाप इस तमाशे का विश्लेषण कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जब दुश्मन अपनी ही आग में जलने लगे, तो बीच में पड़कर उसे बचाने की गलती नहीं करनी चाहिए।
आमिर हमजा का अंजाम ये संदेश है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत बहुत ही बुरा और गुमनाम होता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक शूटिंग की घटना नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक नया अध्याय है। भारत अब केवल डिफेंसिव नहीं रहा, बल्कि उसकी नीतियां अब प्रोएक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड हो चुकी है। पाकिस्तान में आतंकियों का एक एक करके गायब होना या मारा जाना इस बात का सबूत है कि अब उनके दिन गिनती के बचे हैं। दुनिया अब एक नए भारत को देख रही है जो अपनी शर्तों पर शांति स्थापित करना जानता है। पाकिस्तान को अब यह समझ लेना चाहिए कि आतंक का बिजनेस अब घाटे का सौदा बन चुका है। आमिर हमजा पर हुई ये फायरिंग केवल एक आतंकी को लगी गोली नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के उस पुराने इकोसिस्टम को लगी गोली है जो दशकों से भारत को जख्म दे रहा था। अब आग उनके अपने घर में है और बुझाने वाला कोई नहीं है। पूरी दुनिया की नजरें अब अगले अननोन गनमैन के एक्शन पर टिकी है, क्योंकि ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं लगता। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां चाहे कितनी भी जांच कर ले, लेकिन जब तक वे अपनी सरजमी को आतंकियों का स्वर्ग बनाना बंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसे अननोन मेहमान उनके दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे। पाकिस्तान की गिरती साख का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनके सबसे भरोसेमंद दोस्त भी अब उनसे किनारा कर रहे हैं। चीन, जो पाकिस्तान को अपना सदाबहार दोस्त कहता था, अब अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान को सरेआम फटकार लगा रहा है। ऐसे में जब आमिर हमजा जैसे आतंकी संगठन के संस्थापकों पर हमले होते हैं, तो ये मैसेज जाता है कि पाकिस्तान अब एक फेल्ड स्टेट की श्रेणी में पूरी तरह दाखिल हो चुका है। यहां न तो कानून का राज है और न ही सेना का अनुशासन बचा है। भारत के लिए यह रणनीतिक बढ़त का समय है। हमें बस अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना है और अपने आर्थिक विकास पर ध्यान देना है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ही बनाई खाई में खुद ही गिर रहा है। हमजा का मामला तो बस एक बानगी है। आने वाले समय में पाकिस्तान के भीतर ऐसे कई विस्फोट और ऐसी कई गोलियों की आवाजें सुनाई देंगी जो ये साबित करेंगी कि आतंक की राह पर चलने वालों का अंत कभी सुखद नहीं होता। भारत की एजेंसियों की इस पूरे मामले पर गहरी पैठ और नजर ये सुनिश्चित कर रही है कि भारत का कोई भी दुश्मन अब चैन की नींद नहीं सो पाएगा, चाहे वो लाहौर में हो या कराची में। ये नए भारत की नई रीति है, जहां दुश्मनों को उनके घर में ही उनके कर्मों की सजा मिल रही है। आमिर हमजा की नाजुक हालत और उस पर हुआ ये हमला पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है, जो उनके आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़कर रख देगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस बेइज्जती को कैसे सहता है, या फिर हमेशा की तरह इसे भी अपनी किसी साजिश का हिस्सा बताकर टाल देता है। लेकिन हकीकत को अब ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा अब दुनिया के सामने पूरी तरह नंगा हो चुका है। एक तरफ वे कहते हैं कि वे खुद आतंकवाद के पीड़ित हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के न्यूज चैनलों के बाहर लश्कर के आका घूम रहे होते हैं। यह विरोधाभास ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। आमिर हमजा जैसे लोगों को सुरक्षा देना पाकिस्तान के लिए एक मजबूरी भी है और एक बोझ भी। मजबूरी इसलिए क्योंकि ये लोग सेना के कई काले राज जानते हैं, और बोझ इसलिए क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान पर FAF जैसी संस्थाओं की तलवार हमेशा लटकी रहती है। जब अननोन गनमैन इन पर हमला करता है, तो पाकिस्तान की सेना के अंदर भी दो धड़े बन जाते हैं। एक धड़ा चाहता है कि इन आतंकियों को खत्म कर दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम हो, और दूसरा धड़ा इन्हें बचाने पर तुला है ताकि भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा सके। इसी अंदरूनी खींचतान का फायदा उठाकर अज्ञात हमलावर अपना काम कर जाते हैं। भारत के संदर्भ में ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। भारतीय समाज और सुरक्षा बल अब ये देख रहे हैं कि जिन लोगों ने हमें सालों तक रुलाया, आज वे खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये न्याय की वो प्रक्रिया है जो भले ही धीरे चलती है, लेकिन जब चलती है तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। लाहौर की ये गोलियां केवल आमिर हमजा के शरीर में नहीं धंसी है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के उस घमंड को भी छलनी कर दिया है जो वह अपनी तथाकथित अभेद्य सुरक्षा को लेकर करता था। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अगला नंबर किसका है, क्योंकि अननोन गनमैन की लिस्ट शायद काफी लंबी है और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। भारत अब एक ऐसी स्थिति में है जहां वो दुनिया को ये बता सकता है कि आतंक का भस्मासुर अपने बनाने वाले को ही खा रहा है। ये पाकिस्तान के पतन की वो कहानी है जिसका क्लाइमैक्स अब शुरू हो चुका है, और इसमें भारत का पलड़ा हर लिहाज से भारी है।